आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिनांक 24-25 फरवरी 2024 की दरमियानी रात बलौदा बाजार शहर के भैंसा पुसरा क्षेत्र में वृद्धाश्रम के पास एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस दौरान सूचना पाकर थाना सिटी कोतवाली का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। इस बीच स्थानीय लोगों और आस पड़ोस के लोगों द्वारा आसपास संसाधनों, पानी आदि से आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया गया। तब तक घर के अंदर निवासरत 4 लोग आग में जलने से बुरी तरह से झुलस गए थे। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने आज इस मामले का खुलासा किया। दिनांक 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात की घटना है। लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच की रही होगी। कोतवाली को सूचना मिली कि एक भैंसा पसरा मोहल्ले में जो झोपड़पट्टी है वहाँ एक घर में आग लग गई है। तो तत्काल जो है पुलिस की टीम वहाँ पहुंची और साथ साथ वहाँ पे स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए और स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस के सहयोग से सबसे पहले आग पे काबू पाया गया। और उसके बाद पता चला कि घर के अंदर जो परिवार है उसी के अंदर बंद है, तो दरवाजे को खोल करके तोड़ा गया और इसका उसके अंदर 4 लोग थे। एक जो लगभग 55 साल की महिला, उसका बेटा, फिर उसकी बेटी और उसकी बेटी की बेटी, तो ये 4 लोग थे। तो चारों जो है उसी घर में, उसी एक 10 बाय 10 का कमरा है जिसमें एक ही दरवाजे हैं और एक ही सीमेंट की खिड़कियां हैं और कोई भी निकलने का साधन नहीं था। आरोपी के द्वारा बाहर से जो है कुंडी लगा दी गई थी ताकि वो बाहर निकल ना सके। तो उसको तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस जिला अस्पताल उनको बेहतर उपचार के लिए भेजा गया, जहां बाद में उपचार के दौरान महिला और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। और 2 उनकी जो मृतिका है, उनकी बेटी और उसकी बेटी अभी भी अभी जीवित हैं, जो उसका बेहतर इलाज रायपुर के में चल रहा है और उनके लिए हर संभव मदद भी की जा रही है। उसके बाद जो मामला है कि अब इसका आखिर आग लगी कैसे, ये कई तरह की एंगल इसमें आ रहे थे। तो मौके पे निरीक्षण करने के बाद सबसे पहले फॉरेंसिक की टीम को बुलाई गई। फॉरेंसिक की टीम ने अपना ओपिनियन दिया कि आग जो है बाहर से लगी है और उसके बेस पे फिर उसमें एक एडिशनल एसपी और हमारे एसडीओपी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि हर एंगल पे साइबर की भी टीम की मदद ली गई। जहां भी आसपास लोकल जो एविडेंस मिल सकते हैं, कैमरे मिल सकते हैं, उसमें देखा गया। फिर हमारे जो तकनीकी साक्ष्य हैं उस पर ध्यान दिया गया, फिर फॉरेंसिक। और फिर जब एक टीम को, चूंकि वो जो अभी इलाजरत महिला हैं, उनसे पूछताछ के लिए जब वो बात करने की स्थिति में आई तो एसडीओपी मैडम को भेजा गया ताकि वो उनसे बयान ले। और उन्होंने जो है अपने पड़ोस में रहने वाले वो करण बघेल के बारे में बताया कि उससे हमारा जो है झगड़ा लड़ाई चलते रहता था और उनको चूंकि इस लड़के को वो डांटते रहते थे, उनके घर पे पड़ोस में है, तो वो बोलते थे कि तुमको हम बताएंगे बताएंगे, कुछ इस तरह की उनकी बातें होती रहती थी। उस दिन दोनों लड़के ने, एक करण और एक दौलत जो सोनवानी है, इन्होंने प्लान किया कि ये हमेशा डांटती रहती है और उस दिन भी शाम को डांटी थी उसको, तो जिससे कि वो और गुस्से में था। तो लगभग 11:30 बजे के आसपास उनके ये करण बघेल ने उस दौलत को बोला कि तुम बाहर से दरवाजा बंद कर दो, और इन्होंने जो है आग लगाया। क्योंकि वो जो सामने के तरफ उसका जो पर्ची था वो पॉलीथीन, साड़ी और कुछ कंडे, भूसी उसी रखे थे, जिसकी वजह से उसमें आग लगा। तो आग जो है वो फैलना शुरू हो गया और थोड़ी देर रुकने के बाद वो आ, ये दौलत के घर में जा करके, वो करण अपने घर में ना सो करके दौलत के घर सो गया। तब अपनी जांच में, पूछताछ के दौरान ये सारी चीजें हैं और इन सभी एंगल को देखते हुए इन दोनों का जब कड़ाई से पूछताछ की गई और मनोवैज्ञानिक दबाव के दिया गया, तो उसकी वजह से इन्होंने अपना जुर्म कबूला। और उन्होंने पूरी घटना को कैसे कैसे कारित किया था वो आज सुबह उन्होंने जा करके ऑन कैमरा दिखाया और बताया भी। इस तरह इनके द्वारा, जो दोनों लड़के के द्वारा एक जघन्य कृत्य किया गया जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई।
आग लगने के बाद जब वो अंदर से चिल्ला रहे थे वो लोग, तो पड़ोस के लोग पहुंचे। तो जिस लड़के ने सबसे पहले दरवाजा खोला था, तो वो शुरुआत में, क्योंकि वहां गर्म आग ज्यादा थी, तो वो पहुंच नहीं पाया था। तो उन्होंने फिर पानी डाला, उसके बाद फिर उनके दरवाजे को पैर से और दूसरे साधन से उसको तोड़ा, तब जाकर के उनको निकाला। मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि धुआं अंदर भरा हुआ था, तो वो भी जाने में थोड़ी तकलीफ हुई थी। इसमें जो है इसी के धारा 302, 307, 436, 342 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।